हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है जीटीटी पार्ट 2 है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का। इससे पहले मैंने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो बना दिया है और वीडियो को मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है किस तरह से ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, साथ के साथ उसकी जो रेफरेंस वैल्यू है और इसके अलावा जो कर्व बनता है वो पूरी तरह से उसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में मैं आपको जो आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है उसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा एक और टेस्ट है इसके टाइप्स हमने देखे थे, जिनमें से 3 टाइप्स होते हैं इसके: ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, आईवी ग्लूकोज, और एक होता है मिनी या मॉडर्न ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आईवी और जो मिनी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नया जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जो जनरल इसका इंट्रोडक्शन है कि किसको बोलेंगे हम आईवी जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। तो ये वाला जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज डन फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव माल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। जिन पेशेंट्स में क्या होता है, ग्लूकोज का माल एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन्स के द्वारा, उन पेशेंट्स में ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए, ये डायबिटीज है या नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला टेस्ट किया जाता है, आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। In these situations, oral glucose is not well absorbed. This result of oral glucose tolerance test become inconclusive. ठीक है, तो ये वाला जो टेस्ट है मैंने आपको बताया उन्हीं पेशेंट में किया जाता है जिनमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है, या तो उनको किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, या फिर इंटेस्टाइन वगैरह में किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो ग्लूकोज लिया जाता है उसका क्या नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। इसके द्वारा जो क्या होता है कि ओरल ग्लूकोज से हम करेंगे इसमें तो वो इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और क्या होता है इसमें इन कंक्लूसिव आता है। ठीक है, उनमें कंक्लूसिव अच्छी तरह से जो निष्कर्ष है, अच्छी तरह से जो वैल्यू है वो सही तरीके से नहीं आ पाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जो इसके प्रोसीजर है वो क्या है, किस तरह से हम इसको करेंगे। तो इसकी जो प्रोसीजर है उसमें हम देख लेते हैं ये चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज कैरीड आउट बाय गिविंग 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एज आईवी इंजेक्शंस विद इन 5 मिनट। इसमें क्या करते हैं, 25 ग्राम ग्लूकोज लिया जाता है, उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है। डिजोल्व करने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, आईवी इंजेक्शन के थ्रू 5 मिनट के अंदर अंदर दिया जाता है, इस तरह से ड्रिप लगा करके, और उसको क्या कर देते हैं आईवी कैनोला के थ्रू, और उसको ये ग्लूकोज चढ़ा दी जाती है विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कंप्लीटेशन ऑफ इन्फ्यूजन इज टेकन एज 0। जैसे ही इसका इन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है क्या लेते हैं हम, 0 रीडिंग ले ली जाती है, उसकी सैंपल ले लेते हैं, और सैंपल लेने के बाद उसका क्या करते हैं, फास्टिंग में हम उसकी रीडिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं 0 टाइम। उसके बाद क्या होता है, देन ब्लड सैंपल्स आर टेकन एट 10 मिनट इंटरवल और फॉर नेक्स्ट 2 आवर। 2 घंटे तक क्या करते हैं, हर 10-10 मिनट में उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसकी रीडिंग ली जाती है कि किसका उसका ग्लूकोज कितना आ रहा है, ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल उसका है। इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 60 मिनट। जो नॉर्मल पेशेंट होता है उसमें ये टेस्ट करते हैं आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का। तो जो नॉर्मल जो ब्लड है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 60 मिनट के अंदर क्या आ जाता है, नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। बट इन डायबिटिक पेशेंट्स
डिक्लाइन इज स्लो, ये धीरे धीरे क्या होता है अपने नॉर्मल लेवल पर आता है, और ये लेता है कम से कम 120 मिनट्स नॉर्मल कंडीशन में आने में इसको लग जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है प्रोसीजर है। आई थिंक आपको इसको समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ईजी है। इसमें आपको 25 ग्राम ग्लूकोज लेना है, 100 ml में उसको क्या करना है डिजोल्व करके और आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू उसे देना है विदिन 5 मिनट। उसके बाद उसके सैंपल लिए जाते हैं, और सैंपल फर्स्ट टाइम उसको इन्फ्यूजन करने के बाद जो लिया जाता है वो 0 टाइम का होता है, और उसके बाद हर 10-10 मिनट में उसके सैंपल लिए जाते हैं, और कब तक लेते हैं 2 घंटे तक लिया जाता है। जब उसकी रीडिंग आती है और ग्लूकोज लेवल हम चेक करते हैं, तो जो नॉर्मल पेशेंट होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मल लेवल 60 मिनट के अंदर अंदर आ जाता है, बट जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें क्या होता है 120 मिनट तक उसमें क्या होता है नॉर्मल लेवल जो ब्लड ग्लूकोज का है उसको आने में लग जाते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है, बहुत ईजी प्रोसेस है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। अब है जो दूसरा टाइप है इसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का, वो है मिनी और मॉडर्न ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, 2 हमने टेस्ट अभी तक इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो दोनों में आई थिंक आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने अच्छी तरह से आपको इसमें डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब जो तीसरा टाइप है इसका वो है मिनी या फिर मॉडर्न ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और वो क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है इन दिस जीटीटी ओनली 2 सैंपल्स आर कलेक्टेड एज पर WHO रिकमेंडेशन। WHO ने अब ये बोला है कि अब क्या है कि हमें बार बार सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, केवल इसके दौरान क्या कर सकते हैं हम 2 ही सैंपल ले सकते हैं, एक होता है 0 वाला और एक आफ्टर मील वाला। ठीक है, फास्टिंग वाला और आफ्टर पोस्टमार्टम वाला लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट जो लेते हैं वो क्या होता है फास्टिंग होता है जिसको 0 आवर बोलते हैं, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज लोडेड। जैसे ग्लूकोज लोडेड कर दिया है उसको, उसका 2 घंटे बाद उसकी क्या लिया जाता है सैंपल लिया जाता है, और उसी से कैलकुलेट कर करके देखा जा सकता है कि उसको डायबिटीज है या नहीं है। ये क्या है एक मॉडर्न टेक्निक आई है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड की गई है। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गया, आप अच्छी तरह से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपका। अगर आपका इसमें एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप केवल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लिख सकते हैं इसमें, और अगर उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लिखे या आईवी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लिखे या फिर मिनी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखे, तो तीनों ही मैंने टाइप्स इसमें डिस्क्राइब कर दिए हैं आपके, आप आराम से इनको लिख सकते हैं। अगर अलग अलग आता है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, और आप एक ही शॉर्ट नोट आता है तो आप इसको इस तरह से कैसे लिखेंगे इसके टाइप्स लिख देंगे और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो वाला क्या है मेन है। नेक्स्ट चलते हैं वो ना, इसमें वो क्या लेते हैं कि जो यूरिन सैंपल है वो भी क्या लिया जाता है इसमें कलेक्ट किया जाता है एट टाइम, जैसे 0 फास्टिंग में लेते हैं उस टाइम भी लिया जाता है, और 2 आवर आफ्टर लेते हैं ना तब भी क्या लेते हैं यूरिन कलेक्शन किया जाता है ना। नेक्स्ट है लेग कर्व। अब लेग कर्व क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज नॉर्मल, फास्टिंग ग्लूकोज क्या होता है इसमें नॉर्मल होता है, बट जैसे ही क्या होता है इसको लोडेड किया जाता है ग्लूकोज, तो क्या होता है शार्प राइज विद इन 30 to 60 मिनट द ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड द रीनल थ्रेशोल्ड, द डिक्लाइन इज रैपिड एंड द नॉर्मल लेवल आर अटेंड बैक। तो इसमें क्या होता है लेग कर्व में कि जो आपका जो फास्टिंग जो ग्लूकोज लेवल है वो तो क्या होता है नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही इसको क्या किया जाता है ग्लूकोज लोडेड किया जाता है तो जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है एकदम से हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और हाई होने के बाद क्या होता है विद इन 60 मिनट हो जाता है हाई, 30 से लेकर के 60 मिनट पर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एकदम से एक्सीड हो जाता है, और एक्सीड भी कहाँ तक होता है वो रीनल थ्रेशोल्ड तक हो जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो यूरिन में है ब्लड ग्लूकोज है वो क्या तो ब्लड में तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन जो यूरिन जो सैंपल लिया जाता है उसमें क्या आता है वो नेगेटिव शो करता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ये लेग कर्व में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और हाई होने के बाद क्या दिखाई देता है उसमें रीनल थ्रेशोल्ड दिखाई देता है कि जो यूरिन आता है तो यूरिन में जो ग्लूकोज है वो क्या होता है एब्सेंट शो करता है। नाउ द डिक्लाइन इज रैपिड, और जैसे ही कहाँ गया 60 मिनट में क्या हो गया ये अपने पीक पर आ गया, बहुत ज्यादा इसमें हाई लेवल पर चला गया, और उसके बाद क्या हुआ एकदम से ये
क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, रैपिडली क्या होगा, ये डिक्लाइन होगा एंड द नॉर्मल लेवल आर अटेंड बैक, और धीरे धीरे क्या आ जाएगा, ये अपने नॉर्मल जो लेवल है उसमें आ जाएगा। तो इस तरह का जो आपको इस फिगर में जो ग्राफ दिख रहा है, ये किसका है, लेग टाइप का ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर्व है ये। ठीक है, आई थिंक इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फास्टिंग में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है, जैसे ही इसको ग्लूकोज लोडेड किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से हाई अप हो जाता है। हाई अप होने के बाद, हाई अप कितने दिन में होता है, 30 से लेकर 60 मिनट के अंदर अंदर वो हाई हो जाता है, और वो कंडीशन होती है उसकी रीनल थ्रेशोल्ड की। जैसे यहाँ का आप दिख रहा है, ये क्या है, रीनल थ्रेशोल्ड है, ये बहुत ज्यादा इसकी हाई लेवल की है, इसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा इस टाइम हाई हो गया है। लेकिन जब यूरिन का जो टेस्ट करते हैं सेम टाइम पे क्या करते हैं, इसमें यूरिन का भी सैंपल लिया जाता है, तो कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि यूरिन में आपको जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या दिखाई देता है, नेगेटिव शो होता है। तो ये कंडीशन होती है रीनल थ्रेशोल्ड की। और धीरे धीरे क्या होता है, एकदम से, सॉरी धीरे नहीं, एकदम से रैपिडली ये क्या होगा, ये गिरेगा ग्राफ, और फिर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये होता है आपका लेग कर्व। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ लेग कर्व। लेग कर्व जो दिखाई देता है उसमें कौन कौन सी कंडीशंस में लेग कर्व दिखाई देगा, मतलब उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है एकदम से हाई किस में हो जाता है और एकदम से रैपिडली किस में गिर जाता है, ऐसी कंडीशन किस में देखने को मिलती है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है, कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें लेग कर्व देखने को मिलता है। तो इसमें है आपका प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, हाइपरथायरॉइड्स में है जिसको उसमें देखने को मिलता है, और आफ्टर गैस्ट्रोइंटेस्टोमी, जैसे किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टोमी की सर्जरी वगैरह हुई है तो उसमें भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं हो पाता है, किसी जो ग्लूकोज का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी लेग कर्व देखने को मिलता है। और अर्ली जो डायबिटीज है, किसी में जैसे स्टार्टिंग में डायबिटीज के साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसमें भी लेग कर्व दिखाई देता है। अब कुछ वैल्यूज हैं इसकी, आप देख लीजिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में कितना है, 90 है। 30 में कितना, वो जैसे ही क्या होगा मैंने बताया 30 से लेकर 60 मिनट में ये अपनी हाई पोजीशन में चला जाएगा, हाई अप हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 230 से हो गया, और फिर क्या हो गया, धीरे धीरे ये कम होने लग गया। ठीक है, 180 हो गया, उसके बाद 150 हो गया, फिर क्या हो गया 120, 100 और 90 हो गया, कितने में, 180 मिनट्स में। तो इस तरह से ये क्या है, लेग कर्व होता है, एकदम से हाई अप हुआ और हाई अप होने के बाद एकदम से नीचे गया, और नीचे जाने के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। इस तरह से इसे लेग की पोजीशन होती है ना, इस तरह से ये क्या बनता है इसमें। और इसमें यूरिन सैंपल लिया तो यूरिन में क्या आता है, इसमें ब्लड ग्लूकोज आप देख सकते हैं। इसमें कुछ जो पेशेंट्स है यहाँ पर आ सकता है थोड़ा बहुत इसमें, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई कंडीशन पे जाएगा तो कुछ जो पेशेंट्स हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें ये दिखाई दे सकता है। अदरवाइज जो यूरिन सैंपल होता है उसमें क्या होता है, ये नील आता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो मैंने आपको लेग कर्व के बारे में एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से। अगर आपको फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू योर डाउट्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।